कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का। रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। भटकते भटकते परेशान है। मन भटकते भटकते परेशान है। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम श्री अद्वैत आश्रम बेलगहाना से आए हुए हैं। पूज्य श्री स्वामी श्री शिवानंद जी के सानिध्य में हम यह चित्रकूट दर्शन में निकले हुए हैं और अभी हम हनुमान धारा में की पहाड़ी में, जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी स्वयंभू स्वरूप में विराजमान हैं और यहाँ हर कण कण में हनुमान जी का स्वरूप दृश्यमान होता है। और हम सभी भक्त स्वामी जी के साथ में आनंद से उस दिव्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। और इस वर्ष हम लोग का जो यह पहला पड़ाव है चित्रकूट दर्शन। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए माता सीता जी जब रसोई तैयार कर रही थी तो उसकी जो खुशबू थी वो तीनों लोग और 14 भुवन तक जाने लगा। सारे देवताओं की जी जो है भूख से तड़फन बढ़ गया, इतना तृष्णा बढ़ गया, इतना तृष्णा बढ़ गया उस समय कि सारे देवता भी आ गए। माता सीता जी के रसोई में भगवान के लिए बनाया गया था, लेकिन सारे 33 कोटि देवता जब वहाँ पर दर्शन किए, जब उपस्थित हुए तो सीता जी के ओर सब देख रहे कि ये रसोई तो बना हुआ थोड़ा सा है और इतने इतने अतिथियां की यहाँ उपस्थिति हो गई है कि अब कहाँ से पूर्ति होगा। माता सीता जी को भी इस बात का स्मरण हुआ कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल नहीं, मेरे प्रभु तो धनुषधारी हैं। वो क्षण भर में ये रसोई को पूर्ति करने के सारे देवता गणों को तृष्णा को शांत कर सकते हैं। ऐसे प्रबल विश्वास के धनी माता सीता जी की ये रसोई कक्ष है। अभी आप लोगों ने दर्शन प्राप्त किया और ये भूमि हमेशा अन्नपूर्ण के स्वरूप में प्रदत्त है। यहाँ जो भी आते हैं उन सब के धान से वो संपन्न होते हैं। ऐसे माता सीता जी की रसोई की महिमा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान की जय। मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसरा का। अब तो केवल बचा आसरा का। रूप माया लिया जब घनी रात का। रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। सनातन धर्म की जय। पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों
आपने आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा और स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा, तो ये समाज को किस तरह से संदेश देना चाहता है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। दुनिया में हजारों लूट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया में हजारों लूट है, पर राम नाम सालूट है। दुनिया में हजारों लूट है, पर राम नाम सालूट है। दुनिया में हजारों लूट है। भारत देश में अनेक अभियान हुए, भारत में अनेक अभियान हुए, पर स्वच्छ अभियान ऐसा अभियान नहीं, पर स्वच्छ अभियान ऐसा अभियान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आज का जो उत्सव, होली का उत्सव के जो साथ में जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी के साथ में छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी भक्तों के द्वारा जो संदेश दी जा रही है, वो यहाँ के लिए नहीं, विश्व गुरु बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अभियान हमारा निरंतर जाएगी और विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हमारे संदेश जो है भारत देश को दे रहा है। और भारत देश का एक ऐसा अभियान है ये विश्व को भी आगे बढ़ाएगा, विश्व की बुद्धि को भी आगे बढ़ाएगा, सबकी मति को साफ करेगा, सबके हृदय में स्वच्छता अभियान का संचार होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बोले भारत माता की। जीवन सवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन सवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन सवर जाता है। जिस पे होती कृपा की नजर आपका, जिस पे होती कृपा की नजर आपका, रूप माया लिया जब धर्म की जय। छत्तीसगढ़ श्री सिद्ध बाबा अद्वैत परमहंस आश्रम से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्त ने आज स्वच्छता अभियान का स्वच्छता अभियान चलाया गया पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में। तो हम गजराज सिंह पैगरा से जानना चाहते हैं कि ये समाज को किस तरह से संदेश दे रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की सनातन धर्म हमारे नैतिक स्वच्छता का अभियान भी चला रहा है, बौद्धिक स्वच्छता का भी अभियान चला रहा है। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसकी सफाई भी इसके द्वारा की जा रही है। साथ ही हमारे भारत सरकार का जो प्रावधान है स्वच्छता अभियान, उसके तहत भी ये सब प्रेरणा देने के लिए हमारा ये अद्वैत आश्रम बिरगाना से आए हुए पूरी मंडली स्वच्छता अभियान का ये प्रारूप यहाँ अयोध्या धाम पवित्र स्थल पर धार्मिक यात्रा के तहत हम आप सब ने मिल करके स्वामी जी के सानिध्य में रह करके इनके सत्प्रेरणा के द्वारा समाज को ये संदेश दे रहे हैं, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत। और इसी प्रकार से हम आप सब भी एक तो बाहरी निर्मलता है, एक अंतर की स्वच्छता भी पूज्य चरणों में रह करके हम इसका लाभ अर्जित कर रहे हैं। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बोलो सनातन धर्म की जय, भगवान की जय। घनी रात का रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका।
आज हम अयोध्या में आए हुए हैं और इससे शुभ अवसर पर होली भी मनाई जा रही है और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ बनारस पधारे हुए श्री चौबे महाराज जी उपस्थित हैं। अब हम चाहेंगे चौबे महाराज जी से कि वो इस संबंध में जितना हो सके अच्छे से अच्छे जानकारी दें और हमें प्रेरणा के लिए क्या ऐसा उपकार करें कि हमारे अयोध्या के नगरी में इसका क्या असर पड़ेगा, ये आप चौबे जी कहने की कृपा करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय। बड़े खुशी की बात है हम लोगों के लिए, बड़ा हर्षोल्लास है कि इतने संघर्षों के बाद और इतने समय के बाद प्रभु राम जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हुए और उसके बाद यह छत्तीसगढ़ के स्वामी जी हमारे जो है यहाँ पधारे हुए हैं इस होली अवसर पर। और इस होली अवसर पर सब लोगों के साथ जो यहाँ है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान का भी कार्य जो किया गया यह और सराहनीय है। इससे सबके लिए यह एक संदेश जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज इस शुभ अवसर पर होली के यह स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है जो सबके लिए प्रेरणादायी है। श्री राम। रामलला जी के दर्शन करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही शांति और खुशी मिली। आज इस चीज को देख करके हम ही नहीं पूरा विश्व जो है प्रसन्न है और सबके लिए यह खुशी की बात है। जय श्री राम। जय श्री राम।